My experience is very similar to Saz, and I'll tell you how. मेरा जिस दिन इंटरव्यू था, एंड जनरली ओवरऑल अगर आप देखें ना, इंटरव्यू के टाइमिंग्स होते हैं. हमारा एक ग्रुप था जिसके अंदर हर बंदा आके अपना इंटरव्यू भी शेयर करता था, उसकी लेंथ और ड्यूरेशन भी शेयर करता था. आई वॉज द 11th कैंडिडेट दैट डे, जिसका मतलब था कि आई वॉज ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज. सो पैनलिस्ट पहले ही बहुत तंग आए होते हैं अपनी ज़िंदगी से, और वो बल्कि मैंने एंटर्ड द रूम तो आई कुड सी दे वर टायर्ड. उन्होंने चाय मंगवाई, सर शहीद दस्तगीर वाज यॉर्निंग, बट माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर अबाउट 45 to 50 minutes. एंड बाकी उससे पहले बाद में मैंने केम बैक होम एंड आई स्पोक टू अदर पीपल जिनका उस दिन था, तो नॉर्मली यही रेट चलता होता है कि 30 minutes का इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो आपको कहते हैं कि ओके बेटा यू आर डन. अब उसकी ट्रिक जो है ना, वो आपको सर शाफे ने बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी बता दी है. वो ये है कि वंस यू एंटर द रूम, आपसे सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होता है. सो द बॉल इज़ प्रिटी मच इन योर कोर्ट. ना वो उस वक्त आपका परफॉर्मा पढ़ रहे होते हैं, परफॉर्मा वो पढ़ना शुरू करते हैं जब आप लोग बोलना शुरू कर देते हो. मतलब जब आप आंसर दे रहे होते हैं ना, उसके बीच में दे स्टार्ट गोइंग थ्रू योर पेपर्स एंड सीइंग कि अच्छा हॉबीज़ क्या है, ये क्या है. असल आपका इंटरव्यू शुरू ही तब होता है जब आप अपनी इंट्रोडक्शन दे चुके होते हो. उसमें मैंने 2-3 जो बातें बोली जो आई वांटेड टू हाईलाइट अबाउट माई सेल्फ, मेरा जॉब एक्सपीरियंस पहले से था, उसी के ऊपर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ है, उसी के ऊपर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है. एंड आई वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल कैंडिडेट इन द सेंस कि मेरी बैकग्राउंड रहा है सिक्योरिटी में. सो सिक्योरिटी अफेयर्स में मेरा मास्टर्स भी है, मैंने थिंक टैंक्स में काम किया हुआ है, पॉलिसी वर्क मेरा रहा है. मेरा पूरा इंटरव्यू एज अपोज टू द 10 पीपल जो मेरे से पहले थे, किसी को उन्होंने क्लाइमेट पे पकड़ा है, बिकॉज आपको पता है क्लाइमेट आज एक बहुत हॉट टॉपिक है, उस पर टेक्निकलिटीज़ पे पकड़ रहे थे, इकॉनमी पे पकड़ते हैं. मतलब दे विल टेस्ट यू ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली ना, दोनों आपसे किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज. इन माई 45 to 50 minutes, all they talked to me about was my own policy work. And the reason was कि मुझे एक हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी टिप दी थी जाने से पहले कि आपने उनको अपनी फील्ड के अंदर ही घुमाना है. और ये बात आई एम श्योर आप लोग भी सब सुन रहे होंगे आजकल अपने उससे पहले इंटरव्यू से पहले. एंड वाकई प्रैक्टिकली दिस इज़ पॉसिबल. उसमें होता ये है कि वंस यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन वेदर दैट्स ऑन पाकिस्तान इंडिया, सर ने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आई एम श्योर 99.9% ऑफ द कैंडिडेट्स जो गए थे जिनसे वॉर पाकिस्तान इंडिया की जो सिंदूर के बारे में पूछा गया ऑपरेशन मैन क्या है, तो उन्होंने सब ने यही जवाब दिया, नो सर पाकिस्तान इज इमर्ज्ड विक्टोरियस, या पाकिस्तान हैज डन रियली वेल, और इंडिया तो अब कुछ भी नहीं रहा. इकोनॉमिकली फलाना फलाना, डिप्लोमेटिकली उनको बड़ा लॉस हुआ है. बट द ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, और जो हम सबको पता है, वो ये है कि इंडिया इज़ ऑलरेडी इकोनॉमिकली सो स्ट्रॉन्ग कि उसके लिए दिस इज़ जस्ट अ माइनर लैप्स इन जजमेंट, नंबर 1. एंड नंबर 2, छोटा सा एक मिलिट्री उसके लिए एक स्कर्मिश है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. हाँ राफेल गिरा, बट डिप्लोमेटिक इतने छोटे से कुछ ऐसे पॉकेट्स आती हैं हिस्ट्री के अंदर which they will overcome, as you will see in the next few years now. Balki they will bounce back stronger. This is an opinion that this is an opinion that they're essentially looking to hear from you. मेरे से उन्होंने इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था पाकिस्तान इंडिया की वॉर के बारे में कि बिकॉज मेरा मिलिट्री और थोड़ा सिक्योरिटी का बैकग्राउंड था. उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो ये टैक्टिक या विक्ट्री रही हुई है इसके अंदर, व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट. तो अब आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो अब हम सुन रहे हैं इंटरव्यूज़ में भी जो प्रिपेयर करते हैं वो यही होता है कि जी हमारे पास हमारी एयरफोर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी मिलिट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. देयर इज़ अ सर्टन आंसर जो हमने एक अपने जहन में बिठाया होता है. द ऑनेस्ट आंसर इन माई पर्सनल ओपिनियन वाज कि वी वर एबल टू विन द वॉर बिकॉज ऑफ आर इंटरऑपरेबिलिटी विद चाइना. चाइना अगर हमारे साथ ना खड़ा होता, अगर हमारी 2015 में आप लोग बल्कि इस पर रीड अप करना, हमारी एक उनके साथ एक मिलिट्री हमारे बंदे उधर गए थे फॉर ट्रेनिंग, और टॉप लेवल कमांडर्स टैक्टिकल लेवल पे दे वेंट ओवर देयर फ्रॉम बोथ ऑल 3 नेवल सर्विसेज में से, नेवल, एयर एंड ग्राउंड, और उन्होंने जाके उधर ट्रेनिंग की थी. सो ये उस 10 से 11 साल का नतीजा था जिसकी वजह से वी वर एबल टू ally with China so well कि जब when the war actually began तो we were able to quickly, I mean हमारा एक पूरी किल चेन जिसने आपने सुना होगा ना एक बनी हुई थी, तो that's why we were quite rapid with our movements. So that was my answer. बल्कि फिर 2-3 जगहों पे चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि I disagree with you on this. One of the questions जिसमें उन्होंने मेरे साथ डिसएग्री किया था वो ये था कि सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ था, और उससे एक और बात निकलती है कि उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल
उस दिन ही ये सऊदी डिफेंस पैक्ट की न्यूज़ आई थी। मैंने सिर्फ उसका एक क्लिप देखा था, उस डॉन की बड़ी सी हेडलाइन आई हुई थी ऑन द फर्स्ट या सेकंड पेज, एंड उस पर उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। और इंटरव्यू रूम में जाने से पहले हम कुछ लोग बैठे हुए थे जो मेरे से पहले थे, वी वर डिस्कसिंग दिस अमंगस्ट आवरसेल्व्स, और जनरल ओपिनियन हम सबका यही था कि जी बड़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है। बट फॉर मी, बिकॉज मेरा अगेन सिक्योरिटी बैकग्राउंड था, तो when I went in and they said कि अच्छा what do you think about this, so I said I'm a little concerned. I'm concerned about this development and I'll tell you why. और मेरी रैशनल उस वक्त ये थी कि देखें, आप सीटों सेंटों से अगर आप शुरू करें तो पाकिस्तान हमेशा से हैज़ बिन लाइक अ थर्ड, आप कह लें, हैज़ बिन अ प्रोवाइडर, अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर ऑल दीज मेजर पावर्स, एंड दैट प्रोसेस बिगैन इन 50s। तो तब से लेके अब तक हम उसका हम भुगत भी रहे हैं, वॉर ऑन टेरर के बाद से भी भुगत रहे हैं। तो I said कि I am concerned for the well-being of my country because economically we need to be concerned about our own domestic problems at home. I don't think Pakistan is in a position right now कि हम इस छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट जीत के हम जाके सऊदी के साथ उनकी डिफेंस प्रोवाइडर बन जाएं, और ओवरऑल अगर बाद में कोई इजराइल के साथ इनका मसला हो तो we'll be the people who will be asked to go and fight, और लॉसेस हमारी होंगी इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, हर लिहाज से पाकिस्तान will be the आप कह लो कि जूनियर सर्विस प्रोवाइडर। तो अगेन ही वाज क्वाइट शॉक्ड एट दैट। तो उस पर फिर हमारी 15-20 मिनट की डिस्कशन चली। सो जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ समरी, जिस तरह सर ने आपको बताया कि यू जस्ट हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू। वो जो 3 आपके लोग सामने बैठे हैं ना, दर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड, उनको पता होता है कि कौन सा ओपिनियन ये डॉन का एडिटोरियल से इसने उठाया हुआ है, कौन सा ओपिनियन इसका खुद का है, कौन सा ओपिनियन आजकल मीडिया में चल रहा है। मीडिया का क्वेश्चन जो मेरे से भी पूछा गया था, मेरा भी बिल्कुल सर वाला रिस्पॉन्स था कि आई थिंक वी आर डूइंग एब्सोल्युटली, आवर मीडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, टू द पॉइंट कि हमारा जो यूथ है हम उसको अब एलियनेट करना शुरू हो गया। एंड देन आई गेव द एग्जांपल ऑफ ऑब्वियसली नेपाल एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन साउथ एशियन कंट्रीज। So yeah, I think just be yourself, be extremely honest, and they do allow you कि आप अपनी बात ना उनके साथ, दे क्वाइट इन्जॉय कि आप उनके साथ डिबेट करो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट सेट्स अ गुड इंटरव्यू अपार्ट फ्रॉम लाइक एन एवरेज इंटरव्यू। एवरेज इंटरव्यू होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहते हो यस सर, द आंसर इज़ ABC। अ गुड इंटरव्यू, you have a debate, you have a back and forth, आप कहते हो no sir, I disagree with you, but obviously in a very very polite manner and not आप जनरल साहब हैं आपके सामने, so you have to know how to disagree politely. So